एक बहुत पावरफुल स्टोरी मैंने बहुत समय पहले पढ़ी थी। लेखक का नाम तो याद नहीं है। मैं वही आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कहानी का नाम है छठी की रात। छठी की रात, किस्मत का फैसला। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से छठी की रात, जिस दिन बच्चा पैदा हो जाता है, उससे छठे दिन विधाता खुद आते हैं उस बच्चे की किस्मत लिखने के लिए। तो बहुत पहले की बात है। एक राज्य में राजपुरोहित थे। उनका अभी बच्चा ही हुआ था और उस दिन जो शाम थी वो छठी की रात थी। तो राजपुरोहित बहुत उत्साहित होके विधाता की वेट कर रहे थे कि वो आज आएंगे तो इस बच्चे की किस्मत कुछ लिखेंगे। तभी राजमहल से किसी इम्पोर्टेंट बात के लिए उनको बुलावा आ गया। क्योंकि राजमहल से बुलावा आया था तो उनको जाना ही था। तो उन्होंने अपने शिष्य को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप आज सारी रात वेट करना विधाता की, और वो जब आएँ तो आप उनसे खुद बात करके इस बच्चे की किस्मत में क्या लिखा है वो पूछना, और मैं कल सुबह आ जाऊँगा तो कल सुबह आप मुझे बता देना कि इसकी बच्चे की किस्मत में क्या है। शिष्य ने बोला, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं खुद बात करूँगा और आपको कल सुबह ही एक अच्छा सा समाचार दूंगा कि इस बच्चे की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो जी समय आया और विधाता आए। उस समय जब विधाता वहाँ से जाने लगे तो शिष्य ने बोला कि आप बताइए इस बच्चे की किस्मत में क्या है। तो विधाता ने बोला, नहीं आप मेरे से मत पूछिए इस बच्चे की किस्मत में क्या है, कुछ बहुत अच्छा नहीं है इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। तो शिष्य तो हटी थे, उन्होंने अपने पैर जो सामने रख दिए विधाता जी के कि आप इस बच्चे की किस्मत बिना बताए तो जाएंगे नहीं, आप बता के जाएं। तो विधाता ने बड़े अनमने मन से बताया कि इस बच्चे की किस्मत में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है, ये बच्चा मंदबुद्धि होगा और इसके घर के सामने, इस बच्चे के घर के सामने एक बैलगाड़ी, बैल भी नहीं बैलगाड़ी पड़ी रहेगी, और उस बैलगाड़ी को लोगों को किराए पे दे के ही इसकी कोई ज़िंदगी ऐसे चलने वाली है। तो शिष्य तो बहुत मायूस हो गए कि कहाँ राजपुरोहित और कहाँ इस बच्चे की किस्मत में कुछ नहीं लिखा है, मन बुद्धि, और वो बोल रहे हैं कि ज़िंदगी भर ऐसे चिड़िया उड़ाते रहेंगे, कोई काम वाम नहीं रहेगा, और एक बैलगाड़ी लकड़ी का वो रह के और वो किराए विराए पे दे के उसका काम चलने वाला। अगले दिन सुबह जब राजपुरोहित आए और उनको ये पता लगा कि बच्चे की किस्मत में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है, तो बड़े मायूस हो गए, और मायूस होकर वो घर ही छोड़ के चले गए। अब शिष्य के पास भी कुछ उपाय नहीं था क्योंकि वहाँ गुरु नहीं थे, तो वो भी उस घर को छोड़ के चले गए। और इस तरह काफ़ी साल, 10-15-20 साल बीत गए। राजपुरोहित तो वापस आए नहीं। तो शिष्य को जब थोड़े बड़े हुए तो उनको लगा कि मुझे राजपुरोहित के घर जाके एक बार उनके घर का क्या हाल है और उस बच्चे का क्या हाल है, ये ज़रा जाके देखना चाहिए कि क्या सिचुएशन है। तो बहरहाल वो आए आए और उन्होंने अपने आप को बताया कि मैं आपके ही पिताजी का शिष्य हूँ। तो उस लड़के ने, जो उनका बेटा था, आव भगत किया, खाना वाना खिलाया और अपने घर में बिठाया। तो जब विश्राम करने लगे तो शिष्य ने उनके बेटे से बोला कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप वो बात फॉलो कर लेते हैं तो आपके जो दिन है फिर जाएंगे। तो बेटे ने पूछा, कैसे फिर जाएंगे? तो उसने बोला, मैं आपको बस एक एडवाइस देता हूँ कि जो आपके घर के बाहर बैलगाड़ी बंधी हुई है, जो बहुत पुरानी, आपके शायद बहुत पुरानी दर पुश्त दर चलती आई बैलगाड़ी है, आप उसको जाके मार्केट में बेच आइए। यह सुना तो जो बेटा था हंसने लग गया। बोलते कि बेच आऊँ तो मैं क्या करूँ? बोले, जो पैसे मिलेंगे उसको आप यूज़ कर लीजिए। तो बोलते, मैं फिर खाऊंगा क्या? मेरा तो सारा गुजारा जो चलता है वो बैलगाड़ी को किराए देने पे चलता है। बोलते, आप चिंता मत करिए, मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप, मैं जैसे बोल रहा हूँ करिए। तो बहरहाल उनके जो बेटे थे उन्होंने यही ऐसे ही किया कि वो जाके, जो बैलगाड़ी थी वो जाके मार्केट में जाके बेच आए, और जो पैसे मिले वो उन्होंने खर्च कर लिए और अब सो गए। अगले दिन सुबह जब वो जागे
तो एक चमत्कार सा उनके सामने हुआ कि उन्होंने देखा कि उनके घर के सामने एक नई बैलगाड़ी फिर सामने खड़ी हुई थी। तो बेटा तो बड़ा अचंभित हो गया, बड़ा खुश था। उसने बोला कि आपने तो चमत्कार कर दिया, कल आपने बोला कि ये बैलगाड़ी बेच आइए और वो पैसे तो हमने यूज़ भी कर लिए, या हमने जो भी घर वर का काम कराना था या उधार था हमारे घर पे वो हमने उतार दिया, और आज देखो आज फिर एक नई बैलगाड़ी यहाँ पे खड़ी हो गई है, अब क्या करना है। तो उस समय जो शिष्य थे उन्होंने बोला ये जो बैलगाड़ी नई आई है ना आपके पास, इसको भी जाइए और मार्केट में बेच आइए। तो बेटा तो बहुत अचंभित हो गया, बहुत वो परेशान हो गया। उसने बोला आप क्या कह रहे हैं, देखिए एक बार तो चमत्कार हो गया आपके कहने पे, पर रोज़ रोज़ चमत्कार थोड़ी होगा। उसने बोला नहीं नहीं चिंता मत करिए, मैं आपको जो बोल रहा हूँ करिए, आप इस बैलगाड़ी को भी जाके मार्केट में बेच आइए। तो बेटे ने वैसे ही किया, वो दिन जाके भी बैलगाड़ी जाके बेच आए। अब दूसरे दिन भी वही चमत्कार हुआ। जब तीसरे दिन सुबह उठे तो देखा एक नई बैलगाड़ी फिर वहाँ पे खड़ी हुई है। अब इनको बात समझ नहीं आई। इन्होंने बोला कि भाई ये अब क्या हो रहा है। बोलते तुम चिंता मत करो, आज रात को अब जो भी खाली जगह है इस यहाँ पे मैं और तुम, जहाँ बैलगाड़ी रखी होती है, मैं और तुम वहाँ सोते हैं, और देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या चमत्कार होने वाला। अब रात को ये सोए, इन्होंने कंबल अपने सिर पे डाला और जाके चुपके से सो गए। जब रात की देर पहर हुई तो उस समय थोड़ी दूर से इनको कोई घंटियों की धीरे धीरे आवाज़ आके सुनाई देने लगी। इन्होंने देखा कि थोड़ी दूर से कंबल ओढ़े हुए इंसान आ रहा है, और वो एक दो बैलों के साथ बैलगाड़ी लेके आया और इनके आंगन में छोड़ के बैलों को अपने साथ वापस ले जा रहा था। तो ये दोनों उठे और पीछे से भागे और इन्होंने जाके उस कंबल वाले इंसान को जाके धर पकड़ लिया। जब धर पकड़ लिया तो वो भी इंसान बोलने लगा मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो। तो बोलते नहीं नहीं छोड़ेंगे नहीं, पहले ये बताओ तुम हो कौन। तो उस इंसान ने अपना कंबल हटाया और बोला मैं विधाता ही हूँ। बोला मैं विधाता ही हूँ क्योंकि मैंने इस लड़के की किस्मत में ये लिखा हुआ है कि इस लड़के की किस्मत में हमेशा एक बैलगाड़ी इसके घर के सामने खड़ी रहेगी और उसी से इसका निर्वाह चलेगा। तो जब ये बैलगाड़ी बेच आता है और इसकी किस्मत में एक बैलगाड़ी है तो मुझे लाके एक बैलगाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। और तुम रोज़ ये काम करते रहोगे, मुझे समझ आ गई है, और रोज़ मुझे जाके मार्केट से एक नई बैलगाड़ी लाके यहाँ पे छोड़ के जानी पड़ेगी। तो दोस्तों इस कहानी का एक बहुत सिंपल सा मॉरल है कि हम बहुत बार ज़िंदगी में हमें क्या मिला है उसको नहीं सोचते हैं, पर इस बारे में परेशान होते रहते हैं कि हमें क्या नहीं मिला है। अगर आप ध्यान से देखें और अपनी किस्मत में आपको क्या मिला है, कहते हैं ना काउंट योर ब्लेसिंग्स, अगर आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने लगें तो उसी में ही आपकी एक बहुत बड़ी सक्सेस का, जो मैं बोलूँगा फार्मूला या सक्सेस की स्टोरी छिपी हुई है। और यही ये स्टोरी बताना चाहती है कि अगर आपको कई बार हमें लगता है कि हमारी किस्मत में परेशानी ज़्यादा लगी है या हम ऐसे सिचुएशन में हैं कि वो हमारी शायद सिचुएशन चेंज नहीं हो पाएगी, बट अगर आप उस सिचुएशन को ढंग से देखेंगे और स्मार्टली थोड़ा सा दिमाग लगा के यूज़ करेंगे तो कहानी बिल्कुल चेंज हो सकती है। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरा नाम